आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल जेम स्टडी में। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद पन्ना एक निकाल लीजिए। ठीक है, यानी अभी तुरंत एक पन्ना निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए। इसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर अपने द्वारा दीजिए। ठीक है, अपने द्वारा दिए गए प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या आपका प्रश्न कितना सही होता है, कितना गलत होता है। इससे आपका प्रैक्टिस भी चलेगा। सेट 2 कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का MCQ वाला। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत ही सिंपल है, दयाराम साहनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? सिंपल आंसर आपका लोथल है। ठीक है, देखिए मेरे आंसर बोलने से पहले अगर आपको आंसर कॉपी में लिखना होगा तो वीडियो को रोकते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बटन होगा, इस बटन को क्लिक करके रोक दीजिएगा, उसके बाद फिर आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगन जो है वो है आपका सरस्वती नदी तट के किनारे अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? यहाँ पर इसका उत्तर होगा गांधार राज्य। ठीक है, पांचवा नंबर क्या क्वेश्चन आपका, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, क्या थी? तो वो था आपका तांबा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, आर्यों के प्रिय पेय क्या था? मतलब आर्यों का बहुत ही प्रिय पेय, पेय मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, क्या है आपका? तो वो है आपका सोमरस था। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो इसमें आंसर बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है, दोनों में त्रिरत्न थे। ठीक है, आप लोग NCERT अगर बुक पढ़े होंगे तो दोनों में त्रिरत्न है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या, कैसे, किस प्रकार आंसर देंगे? तो आप लोग हमेशा बौद्ध धर्म को ही मारिएगा। लेकिन हमें लगता है कि ये जैन धर्म वाला ऑप्शन नहीं रहेगा एग्जाम में। अगर रहेगा तो आप सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मारना, ऑप्शन वाला। ठीक है, वही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में। और ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो सेट आपको दिख रहा है, ये सेट में जितने क्वेश्चन है मेरे द्वारा क्वेश्चन कराए गए हैं। मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री का सारा MCQ क्वेश्चन 4 चैप्टर करवाए गए हैं। उस सारे चैप्टर को कंप्लीट कीजिए पढ़कर, उसी से फाइनल एग्जाम में हिस्ट्री में 40 में 40 में 40 आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि जितने सेट मैं आपको करवा रहा हूं, आप देख लीजिए वीडियो को, वहीं से सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनी कौन था? राजदूत था। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो वो था मोरक्को का। आगे बढ़ते 10 नंबर। वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बासवण्णा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह कौन थी? मतलब किस शताब्दी से इस्लाम का उदय हुआ, यह आपको बताना है। तो सिंपल आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी से। देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? तो बहुत ही सिंपल आंसर आपका हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, याद रखिएगा। 12 के बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य किन 2 नदियों के द्वाब में फला फूला? तो 13 नंबर का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा तुंगभद्र दोआब। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल जो होती है, जिसे बोया जाता है, तो बोया जाता है वर्षा ऋतु में खरीफ फसल को, आप लोग जानते हो। तो फिर ये होती कब है? ठंड के दिनों में होती है ना, यानी ये पतझड़ में हो जाती है, याद कीजिएगा। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, इस समय हो जाती है। तो इस समय इसे काट दिया जाता है इस फसल को। आगे देखिए 15 नंबर क्या आपका, अकबरनामा की रचना किसने की? सिंपल आंसर है अबुल फजल ने की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 16 नंबर का जो उत्तर है वो है आपका 1526 ईस्वी में। आगे देखते हैं 17 नंबर। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे, मुगल साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? तो बाबर थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दक्कन का विद्रोह कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 1875 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर क्या आपका, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने की इकाई क्या थी? तो भू राजस्व। ठीक है, यानी भूमि। 20 नंबर क्या आपका, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो वो मेरठ से आरंभ हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मद्रास में। ठीक है, यानी तमिलनाडु में। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था ऑप्शन तीसरा, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी द्वारा, मतलब उनके पत्नी मैरी के लिए, उनके स्वागत के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनिश्चित योजनाओं के अनुसार बना था? तो सिंपल आंसर है पाटलिपुत्र। ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर।
वंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो 24 नंबर का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1905 ईस्वी में। आगे देखते हैं 25, भारत राष्ट्र का पिता माना गया है। भारत का जो राष्ट्रपिता है वो किसे कहते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी को, यानी महात्मा गांधी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका जवाब मैं नहीं देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब से कब तक ये दांडी यात्रा चली थी। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 1915 ईस्वी में। यानी 27 नंबर का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, 1915 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान का गठन कब हुआ? तो ये आपका 14 अगस्त, यहाँ पर तो आंसर आपका अजीब है, 14 से 15 अगस्त 1947, ऐसे नहीं, सिर्फ 14 अगस्त होना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान का गठन हुआ था, ठीक है। वैसे इसका उत्तर यहाँ पर ये होगा अगर 14 सिर्फ रहता, नहीं तो ये आप इसके आंसर को मार सकते हो, लेकिन आंसर अजीब है। ऐसे गलत गलत ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहेंगे, चिंता मत कीजिए। आप बस इतना याद रखिए, गठन कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 10 है, ठीक है। वर्तमान में अभी एक जुड़ गया है वर्तमान में, तो टोटल 11 हो गया है, लेकिन आप लोग 10 ही मारिएगा ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं 30 नंबर, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अध्याय किसको बोलते हैं? भाग को बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 22 है। इसके बाद आपका अनुच्छेद जो है वो आपका 395 है, ठीक है। और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। तो याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा तो आप आंसर लिख सकते हो। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? तो हैदराबाद का जो भारत में विलय हुआ था वो 1948 को हुआ था। देखिए 32 नंबर क्या आपका? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू जो किए थे वो मुनरो ने, यानी थॉमस मुनरो, ठीक है। यहाँ पर होगा थॉमस मुनरो। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो ये थी अकबर हुमायूं, ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। जहांगीर की 20वीं पत्नी थी, अप्रोक्स शायद 20वीं। तो याद रखिएगा ये जहांगीर की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? आईन-ए, आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? आईन-ए अकबरी जो थी वो अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? सिंपल आंसर आपका तृतीय खंड से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 35 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो थे वो रंग तृतीय थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर, मारीची थी किस धर्म से थी? बौद्ध देवी थी, जैन देवी थी, हिंदू देवी, या इनमें से कोई? जैन देवी थी, ठीक है, जैन, याद रखिएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? ऋग्वैदिक समाज था, कौन सा समाज था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान। देखिए यहाँ पर सिंपल आंसर होगा पितृसत्तात्मक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। 40 नंबर क्या आपका? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 40 अभिलेख अभी तक से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो है आपका कांस्य युग की सभ्यता है। तो ये थे आपके टोटल 40 MCQ क्वेश्चन के मॉडल पेपर के हुबहू, ऑफिशियल मॉडल पेपर के हुबहू सेट 2 हिस्ट्री का मैंने आपको करवा दिया है। आप अपने से देखिएगा कितना आंसर आपने मारा है सही, कितना गलत मारा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मेरा इतना सही हुआ। बहुत ही दिल को खुशी होती है कि चलिए प्रैक्टिस वो लोग कर रहे हैं और अच्छा नंबर लाएंगे MCQ वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, लिखिएगा ज़्यादा। 100% एग्जाम में जरूर आपका सपना पूरा होगा जितना मार्क्स आप लाना चाहते हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।